नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। तो अथ यूरोप आइस एज कथा खंड 3, पुस्तक पीटर फ्रैंकोपैन, नाम द अर्थ ट्रांसफॉर्म्ड, अध्याय 17, द लिटिल आइस। लिटिल आइस एज तो ये तबाही मचा रहा है, तो बड़का आइस एज क्या किया होगा? उसमें तो शायद मनुष्य ही नहीं। तो आइए आगे की कथा बिना किसी भूमिका के, वो हम लोगों ने पेरिस वगैरह की गंदगी सुनाई, एक आध और सुना दे, वो बाद में मैं विस्तार से बताऊंगी। 1905, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ, विश्व के इंडस्ट्रियल पावर हाउस, विश्व के राजा, सुपर पावर, इंग्लैंड और फ्रांस, इनकी राजधानी लंदन और पेरिस। टट्टी छत से, खिड़की से, अगर कोई बालकनी है तो उससे सड़क पर डाली जा रही है। डालने का समय तय है। प्रातः काल सुअरों को खोल दिया जाता है। मनुष्य का मल चाट चाट के साफ कर देते। मनुष्य का मल तो साफ कर देते हैं, लेकिन घोड़े की लीद, कुत्ते की टट्टी, स्वयं सुअर की टट्टी, मरी हुई बिल्ली, मरा हुआ कुत्ता, मरे हुए अन्य जानवर, चूहे, गिलहरी फिलहरी तो गिनती में नहीं है, वो सब महान सुपर पावर राजधानी के इसमें बिछे हुए हैं। राजा रानी सब जो शिटिंग करते हैं वो बेड चेम्बर्स है। तो हम बेड चेम्बर सोचे तो चेम्बर कोई अच्छी सी चीज हमारे दिमाग में है। तो फिर उसमें चेम्बर पॉट है, पॉट से पॉटी है। तो चेम्बर पॉट क्या है? महारानी के भी बिस्तर के नीचे बर्तन रखा हुआ है, महारानी है, वो बर्तन में टट्टी करती है। एक आदमी टट्टी को ले जाता है, गिरा देता है। अब मिडिवल मैडनेस में वर्णन है, पुस्तकों में वर्णन है, आप लोगों ने देखा होगा। 19वीं 20वीं शताब्दी का जो फैशन है, ऊपर कॉर्सेट वगैरह पहन के एकदम फिटिंग वी टाइप का है, उसके बाद एकदम से गोल फूला हुआ है, तो नीचे एक लोहे का फ्रेम है। और तो बता रहे हैं भाई कि उसके नीचे एक लड़की चल रही है, रानी, महारानी, राजकुमारी, नोबुल्स, डचेस, लगातार टट्टी करती जा रही है, वो बर्तन साथ साथ चलता जा रहा है। ये अद्भुत कथा है, उस पर हम अलग से विस्तार से बताएंगे, बहुत विस्तार से, बहुत पुस्तकें हैं मेरे पास। तो अभी लिटिल आई से पृष्ठ संख्या 402। Cities like Naples, Bologna and Mantua responded by expelling anyone who might be considered a burden. Foreigners, students, the poor, in desperate attempts to preserve food supplies, to avoid overcrowding, and to alleviate the risk of theft and potential revolts. ये महान औद्योगिक सभ्यताएं, महान समृद्ध सभ्यताएं अपने नगरों से निकाल रही हैं मनुष्यों को। दे रेस्पॉन्डेड, काहे का रेस्पॉन्स? ठंड आ गई है भाई, ठंड आने से फसल नहीं है, मेल न्यूट्रिशन के कारण डिजीज है, डेथ है, किनको निकाल रही है? जो भी विदेशी है, गेट आउट, खाना नहीं है। छात्र तो कोई होते नहीं है, चर्च के छोकरे या छोकरी भी नहीं है, आउट, खाना नहीं है। गरीब लोग आउट, खाना नहीं है। यहाँ अन्न सत्र, अभी लेटेस्ट हमको सब डेवलपिंग कंट्री अभी भी बता रहे हैं, हम लोग भी बता रहे हैं कि 47 में हम लोग डेवलप्ड हो जाएंगे, 2047। 66 करोड़ लोग कुंभ मेला में जुटे, हम भी जुटे, मेरे मौसी का बेटा भी जुटा, भाभी और भाभी की समधन भी जुटी। अब मैं तो सामान्य हूँ, परिवार तो करोड़पति अरबपति ही है, सब अरबपति करोड़पति है, सब भोजन अपना नहीं बनाए हैं, कहीं से भोजन पाए हैं, अन्न सत्र से फ्री का भोजन पाए हैं।
66 करोड़ 45 दिन में प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में कोई 10 15 16 किलोमीटर का क्षेत्र है, सब भोजन पा रहे हैं, कोई भोजन दे रहा है। हम भी भोजन दे रहे हैं। हम कैसे दे रहे हैं? जहाँ ठहरे हैं उस कोई उस मठ में, कोई यहाँ, कोई वहां, वहां पर ये काशी विश्वनाथ का शिविर था, तो उसके मंदिर में, उसके दान पात्र में हम भी भोजन दे रहे हैं। भोजन दे भी रहे हैं और भोजन पा भी रहे हैं। ऐसा 2025 में क्यों हो रहा है? भारत में सदा से होता रहा है। क्या होता रहा है? अन्न क्षेत्रम, अन्न क्षेत्रम, सदा सदा व्रत चलता रहता है। कई नाम है इसमें। क्या है? चूल्हा ठंडा नहीं होता है, आग निरंतर जलती रहती है, जो आता है सो पाता है। हमारे यहाँ भोजन खाना नहीं कहते हैं, प्रसाद की तरह पाना है। तो जो आता है भोजन पाता रहता है। लाट साहेब भी भोजन पाते हैं। अब मोदी जी का तो खैर भोजन साथ में आया होगा, लेकिन बाकी सब लोग वहां भोजन पा रहे हैं। कोरोना में भी अनवरत पैदल चलने वाले भोजन भी पा रहे हैं, शरबत भी पा रहे हैं। खाली चावल दाल नमक नहीं मिल रहा है, कहीं शरबत मिल रहा है। हमारी एक नई मित्र बनी है इंदु राजपूत, दिल्ली में। उन्होंने एक फ्लैट किराए पर लिया, फ्लैट में एक रसोईया रखा, रसोइये से भोजन बनवाया, भोजन पैक किया, बड़ा विस्तार से बता रही है। सलाद भी है, एक मीठा भी है, और करीब 100 थाली एक बार में एक मील में लेती हैं, कार में रखती हैं, बांट के आती हैं। अलग फ्लैट क्यों लिया है कि जो इतना घुमक्कड़ी कर रही हैं, वृद्ध माता जी भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, उनको इन्फेक्शन। और यहाँ आउट लिटिल आइसेज। तो अब पेज 403 थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, उसके बाद कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मसाला है। एज वेल एज रिजल्टिंग इन डेथ टोल that some estimate was as high as 6 lakh। 6 और 5 सुनना, 6 लाख, 6 लाख लोग मर गए, क्या खास बात है? नहीं नहीं, खास बात है। a demographic shock from which recovery took more than a century। जनसंख्या का आकार छोटा है, 6 लाख का मरना, और ये सब दुनिया के बादशाह लोग हैं। बाकी सब जगह कंगले भूखे लोग हैं, ये सब खाए पिए मोटे लोग हैं। The effect on livestock was particularly severe, with the loss of a third of the country's sheep। 1/3 भेड़ें मर गई, which in turn had knock-on effects for the wool industry। तो फिर भेड़ मर गई तो ऊन नहीं है, ऊन नहीं है तो ऊन इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है तो उसमें काम करने वाला लेबर नहीं है, तो वो मर गया, तो फिर ये हुआ, तो फिर ये हुआ। अब एक कथा और। इट वॉज सेड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, इट वॉज सेड that in Ireland, starvation left the population unable to walk and resembling horse। आयरलैंड क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, एक यूनाइटेड किंगडम है, एक ग्रेट है ब्रिटेन। उसमें लोग भूख से भूख नहीं, भूखमरी से, स्टारवेशन से ये हालत हो गई कि चल नहीं पा रहे हैं और देखने में घोष भूत जैसे लग रहे हैं। इन इंग्लैंड, मामला आयरलैंड तक सीमित नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड भी, आयरलैंड भी है और इंग्लैंड भी। इंग्लैंड की रानी, ग्रेट ब्रिटेन की रानी। इन इंग्लैंड थिंग्स वर ब्लीक टू, विथ फेमीन, ग्रेट फ्लड्स, एंड इन द 1590s and 16 frost that were so strong that the Thames froze over and was able to host frost fairs। नदी जम गई, नदी जम गई, क्या आनंद है, क्या रोमांटिसिज्म है। वहां डांस होगा, वो क्या बोलते, बोन फायर होगा, वहां पर खेल तमाशा होगा, फ्रॉस्ट फेयर्स।
Particularly strong armed conditions in this period went hand in hand with sand drift that had considerable long-term ecology impacts on the Atlantic coast of Western Europe. Little ice age. एक और मामला इंग्लैंड स्पेन का नहीं है। इंग्लैंड स्पेन तो भुखमरी में कंगाल है ही है, लेकिन 1500 से 1600 वास्को डिगामा और कोलंबस दोनों स्पेन पुर्तगाल, वास्को डिगामा के बाद 100 साल तक भारत से इतना काली मिर्च जा रहा है। उसका राजा, उसका नाम हेनरी द नेविगेटर है। वो पूरे यूरोप में काली मिर्च का दाम तय कर रहा है। बेताज बादशाह है, ताज वाला बादशाह है। पोस्ट कोलंबस ये पश्चिम में दोनों यूरोप जा रहे हैं, इंडिया पा गए हैं। इंडिया इधर भी है, इंडिया उधर भी है। मारे सोना चांदी लदा चला आ रहा है स्पेन और पुर्तगाल में, जहाजों में भाई, नावों में। तो नाव में लद के चला आ रहा है, आधा डूब जा रहा है अटलांटिक में। क्यों डूब जा रहा है? आंधी है, तूफान है, आपस का मारा मारी है डाकुओं का। आधा जो बच रहा है उसका चौथैया सब लूट के अलग अलग जगह ले जा रहे हैं, लेकिन जो आ रहा है वो भी enormous gold and silver. तब as one Portuguese missionary put it, the region was afflicted by chastisements. अब इनको गॉड चेस्टाइज कर रहा है। चेस्टाइज का मतलब शायद अनुशासित कर रहा है, चेस्ट कर रहा है। फ्रॉम द लेट 1580s, 1580, करीब करीब 80 और 4 6 86 साल के बाद, इंक्लूडिंग लोकस्ट प्लेग्स that devoured all the crops, gardens and palm groves, leaving them bare for the next 2 years. Famine and a severe outbreak of smallpox. 16वीं शताब्दी, गोल्डन पीरियड ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा 404 पर। एक चाइना की कथा है। इन चाइना फ्लड्स, ये ध्यान से सुनो। In China, floods, unusually cold temperatures and food shortages in 1580s, late 1600 produced the worst famine in 100 years. पहले हम लोग सुन लिए हैं 600 साल में 6000 बार एपिडेमिक, यानी एक साल में 10 बार एपिडेमिक। अरे भैया, एक साल में एक के बार एपिडेमिक आएगा तो जीना मरना हराम है। और भी हर साल एक एक एपिडेमिक भी 600 साल आए तो क्या होगा। और हमारे ये जो एंगस मेडिसन साहब हैं, ये महान चीनी सभ्यता के इकोनॉमिक्स के आंकड़े जो दे रहे हैं कमाल के हैं। एंगस मेडिसन ओईसीडी का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, हवाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और भी बहुत मामला है कि क्या नाम है, पीटर फ्रैंकोपेन। The effects were made worse by outbreaks of epidemic diseases that likely included hydrocephalic meningitis that caught hold in densely populated cities, as one contemporary observer complained. Contemporary, समकालीन observer complained that were home to houses so closely crowded together that there is no spare space, and in the markets there is much excrement and filth. मिंग, महान मिंग चीनी सभ्यता, मकान ऐसे सटे हुए हैं सड़कों पर। एक्सक्रीमेंट मतलब मनुष्य की टट्टी, कुत्ते की टट्टी, बिल्ली की टट्टी, सुअर की टट्टी, बकरी की मेंगनी और जाए। These were perfect conditions, in other words, for malarial fevers, diarrheas and epidemics to follow each other without stopping. 6000 बार एपिडेमिक 600 साल में। महान चीनी सभ्यता, महान मिंग शासक। The Jesuit missionary Matthew Ricci noted that all the rivers in northern China froze over in the late 1590s. महान मिंग, a time of notably
lower average yearly temperatures than normal. ठंड है, लिटिल आइसेज है, तो हो गया। अब इसके साथ मैंने नोट किया है पेज 404 के साथ पढ़े पेज 412, तो बीच का बाद में बताऊंगी। पेज 412, this came at a particularly testing time in China, where the fall of the Ming dynasty has often been linked to poor weather generally and to climatic change in particular। अच्छा भाई, मिंग डायनेस्टी का जब शासन है तो मोटा मोटी पुअर वेदर जनरली एंड क्लाइमेटिक चेंज इन पर्टिकुलर कौन सा मिनी आइसेज, और तुम तो महान फ्लरिशिंग मिंग, भारत से कई गुना अधिक महान साम्राज्य। भारत तो औरंगजेब से पगडंडित, अपनी राजधानी से बेचारा लात खा के भगा दिया गया है। 27 साल जाकर सिर फोड़ रहा है, किससे? शिवाजी महाराज चले गए, संभाजी महाराज चले गए, महारानी ताराबाई 30 साल की राजवधु इसको धूल चटा रही है। संताजी घोर पड़े और एक और है उनके साथी, 2 भाई हैं, इसको धूल चटा रहे हैं। राजधानी राज्य कुल छोड़ के औरंगजेब इस महिला से ही 2-3 लोगों से लड़ रहा है। और महान मिंग साम्राज्य भी कथा है, वो कहेंगे अपने बेटा को गला काट लो, खुद अभी कथा सुनाएंगे। इट इज नॉट हार्ड टू सी व्हाई in 1640, poor harvests were accompanied by locust swarms, food shortages, sky-high prices, and outbreak of disease. The next 3 years, 1641 से 1604, then produced the worst drought in 500 years. इन लोग को तो कुल कथा संसार भर की पता है, गोरा है ना और चर्च वाला है, सब यही आज्ञा चक्र से साफ 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 दिखता है। Yang Yuang, an eyewitness, who wrote about the suffering that followed, leaves little to the imagination. First came a plague of locusts. टिड्डियों का एक प्लेग आ गया। टिड्डी तो हम भी देखे, बड़ा हार्मलेस लगता है मुझे। एक होता है, ये तो सूर्य को छा लेता है। Who were so many that they piled up a foot high in people's compound. लोगों के कंपाउंड में 1 फीट तक टिड्डी ही टिड्डी है। अब ये बात तो कुछ जमती नहीं है, टिड्डी कोई जमीन पर 1 फुट तक ऐसे जम के बैठी रहेगी, टिड्डी तो उड़ेगी ना। तो ये इनका आई विटनेस अकाउंट है। A foot high in people's compounds and forced Jeng to cover his face with a fan so that he could breathe. अरे जमीन पर थी ना 1 फुट, खैर। When he was out of the house, I could barely stand up under the weight of the locust clinging to my fan and to my clothes and hat. टिड्डी सा ऐसा होता है क्या? भारत में बहुत कथा कहानी मैंने पढ़ा, कुछ शायद ही कुछ छोड़ा हो। कोई ऐसा जीव जंतु कपार पे चढ़ जाए, पैर पे चढ़ जाए, सुना नहीं? जो नहीं सुना। हम लोगों को मैनेजमेंट आता है। क्या मैनेजमेंट आता है? क्लाइमेटिक कंडीशन का मैनेजमेंट। कैसे आता है? ऋतु के कारण, ऋतु नहीं ऋत। हमको प्रकृति के चक्र के साथ सामंजस्य बिठाकर प्रेम पूर्ण रहना आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम धर्म का सेवन और पालन करते हैं। धर्म माने क्या है? इस सारे मामले को समझना। सारा मामला क्या? जिसको ताओ कहते हो, जिसको फिजिक्स कहते हो, जिसको ऋत कहते हो, जिसको इकोलॉजिकल साइकिल कहते हो। हमारे उत्तर भारत में घाघ और भट्टरी की जो कविताएं हैं और दुनिया भर का है, उस सबको आता है। जिसको तुम अनपढ़ कहते हो, पढ़े लिखे लोग नहीं है। जो पढ़े लिखे तुम बताते हो। मिंग in 1642 he wrote famine struck, causing huge loss of life. All along our route home he wrote, we saw corpses, लाशें scattered about in the fields, खेतों में, and innumerable children abandoned by the side of the road, और अनेक अनगिनत बच्चे सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। अब जिंदा पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, काहे पड़े हैं पता नहीं।
वैसे तो बच्चे खाने की बात है। To be walking properly attired down an unending road of corpses was a nightmare. बात तो सही। आप सड़क पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लाशें ही लाशें ही लाशें। मेरे जैसा और आपके जैसा आदमी तो बेहोश होके गिर जाएगा। Approaching the village, we saw 6 or 7 people stripping bark of elm trees, trying to feed themselves. इन्होंने देखा कि 6-7 आदमी पेड़ की छाल छील रहे हैं खाने के लिए। पेड़ की छाल छील रहे हैं, अनाज नहीं है, मांस भी नहीं है, नूडल्स भी नहीं है साहब, और सूप भी नहीं है, और मंचूरियन भी नहीं है, फ्राइड राइस भी नहीं है, स्प्रिंग रोल भी नहीं है, नूडल्स हक्का और नूडल्स पक्का कुछ नहीं है। अच्छा, by the end of the 1630s, page 413, the rebel army numbered in the tens of thousands, if not more. अभी रिबेल आर्मी अचानक कहाँ आ गई? सब राजतंत्र टूट फूट गया है, खाने का ठिकाना नहीं है। लोग रिबेल आर्मी नहीं, वो लोग उनको डकैत कहते हैं, गुंडे कहते हैं, लंपट कहते हैं, वेस्टर्न उनको रिबेल आर्मी कह रहा है। नंबर्स इन टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब लाख, लाखों में। Was not only capturing cities and taking control of provinces, but soon bearing down on Beijing itself. मिंग को खींच के a rebel force closed it in on the capital in the spring of 1644 and then gained entry through the city gate. The Zhongzhen emperor apologized to his relatives that they should be part of his unlucky family, instructed his wife to commit suicide. जाओ आत्महत्या कर लो, अपनी महारानी को कहता है, जिस महारानी का गुण भारत के लेफ्टिस्ट गाते हैं। Told the younger members to disguise themselves and flee. बाकी लोगों को कहा छुपो, जैसे भी छुपो और भाग जाओ। And then hung himself from a tree. और महाराजा धीराज मिंग साम्राज्य के महान चाइनीज सिविलाइजेशन के गले में फंदा डाल के एक पेड़ पर लटक गए। अब उसमें बड़ा लंबा है, सब हम छोड़ दे रहे हैं। तो वो 414 पेज पे महाराजा धीराज कह रहे हैं, Therefore I take off my crown and cover my face with my hair, and with that the Ming dynasty that had ruled China almost 300 years came to an end. खाली मिनी आई से जाया और गड़बड़ा गया। मांचू लोग जो दबोच रहे थे उत्तर से, उनका वर्णन नहीं किए पीटर फ्रैंकोपैन साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशन में। चलो कोई बात नहीं। तो ये कह रहे हैं झंझट क्यों था? lavish levels of spending on the palace and the court, which included maintaining 3000 court ladies, 3000 रॉयल स्त्रियों को, रॉयल कोर्ट स्त्रियों का मेंटेनेंस, एंड एन apparent 20,000 इनक्स, 20,000 हिंजड़े। ये हिंजड़ों का इतना भारी झंझट है चीन में, और सब प्राकृतिक हिंजड़े नहीं है। इनका माने जो लड़के हैं, कौन से लड़के हैं, क्या लड़के हैं, इनका पेनिस काट देते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, उनको हिजड़ा बना देते हैं, और ये हिजड़े इनकी सुरक्षा करते हैं, इनका गर्दन नहीं काट। जिस किशोर को मार के काट के मेम करके हिजड़ा बनाया गया, वो इनकी सुरक्षा करता है। वो क्या है? और जिसको मारा काटा गया वो क्या है? उसका सेल्फ एस्टीम क्या है? अब एक और, एक दो तीन और, बहुत जल्दी, अभी समय है। द अमाउंट ऑफ पृष्ठ संख्या 415, द अमाउंट ऑफ लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन चाइना फेल फ्रॉम ऑलमोस्ट 200 million acres at the start of the 17th century to less than a third of that by the time of the collapse of the Ming. 200 मिलियन एकड़ जमीन खेती से बाहर। चाइना वॉज ट्रैप्ड इन अ डेथ स्पाइरल। और एंगस मेडिसन महोदय, उनको भारत से अधिक
समृद्ध बता रहे हैं। ओईसीडी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, सबके पास आंकड़े भर भर। अब ये तो हो गया, बीच में कुछ छूट गया तो छूट गया। अब अब हो गया, जो छूट गया सो छूट गया। जो मैंने बताया, मेरे साथ बैठे हुए हैं जल जंगल जमीन पर्यावरण की चिंता करने वाले यूरोप के महान जानकार, स्कॉटलैंड पता नहीं कौन कौन लैंड के जानकार देवेंद्र कैंथोला भैया। वो हाथ जोड़ रहे हैं, दीदी अब बस करो, अब और नहीं सहा जाता, नहीं घुटाया जाता। ये थोड़ा ठंडक बढ़ने पर इन महान सभ्यताओं, चीनी सभ्यता, मिंग डायनेस्टी के समय रशियन सभ्यता, यूरोप जब उभार पर है, वो सब जय जय सीताराम, हर हर महादेव।